@NCERT video book welcomes you. Today we are going to start chapter 14 किसान की होशियारी. Let's start chapter 14 किसान की होशियारी. सुने कहानी. एक किसान अपना खेत जोत रहा था. अचानक कहीं से एक भालू आ गया. भालू किसान को मारने झपटा. किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वहीं खिलाऊंगा. भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी. किसान ने आलू बो दिए. उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले. भालू चिढ़कर रह गया. अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी. इस बार किसान ने गेहूं बो दिया. जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं. भालू को मिली केवल जड़ें. भालू खींच कर रह गया. इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची. उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी. किसान मान गया. इस बार किसान ने लगाया गन्ना. जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें. भालू का सिर चकरा गया. देख सकते हैं यहाँ भालू किसान को मारने झपटा है. शर्त के अनुसार किसान ने आलू बोए और वह भूमि की नीचे की चीज़ों को ले गया और भालू को पत्ते खाने को मिले. दूसरी बार किसान ने गेहूं बोए, यानी किसान को चमकीले गेहूं मिले और भालू को जड़ें खाने को मिली. और तीसरी बार किसान ने गन्ना बोया, जिससे सबसे नीचे जड़ें और सबसे ऊपर पत्ते भालू को मिले और गन्ना किसान को मिला. यह रही किसान की होशियारी. पाठ का नाम है किसान की होशियारी. बातचीत के लिए. एक, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? 2, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? 3, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? सोचिए और लिखिए. 1, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? 2, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? 3, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? 4, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? भाषा की बात. 1, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए. क, भालू किसान पर झपटा. ख, मुझे क्यों मारते हो? ग, उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले. घ, हम यह काम कैसे करेंगे? अंग, किसान को मिले चमकीले गेहूं. 2, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए. पाठ पढ़ाना, अर्थ होगा सबक सिखाना, और वाक्य बनाकर आप लिखें. सिर चकराना यानी जोर का धक्का लगना. आप इसका वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं. जबकि कहानी से आगे. 1, यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता? कल्पना करके बताइए. 2, आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था
या भालू का। वर्ग पहेली। चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए। यहाँ देख सकते हैं शेर, केला, बंदर, घोड़ा, आम, हिरण, खरगोश, खीरा, हाथी, मूली, गाय, मछली। जैसे शेर यहाँ छुपा हुआ है, हिरण यहाँ, खीरा यहाँ, बंदर यहाँ। इन सभी नामों को ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है, जैसे घोड़ा लिखकर दिखाया गया है। आनंद के लिए। एक, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। शहद फल, भालू को। हरी मिर्च मीठे फल, तोते को। हरी घास भूसी, गाय को। दूध मलाई, बिल्ली को। पौष्टिक और संतुलित भोजन, मनुष्य को। तो आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। साग वर्गीकरण का आधार। साग, भूमि के नीचे पैदा होने वाले। आलू, गाजर, शकरकंद, मूली इत्यादि आप लिख सकते हैं। पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, आप इसमें सरसों के साग, पत्ता गोभी और पालक के साग इत्यादि लिख सकते हैं। फल के रूप में उगने वाले, इसमें आप आम, अमरूद और इत्यादि फल लिख सकते हैं। फली के रूप में खाए जाने वाले, इसमें आप केले का फूल, कद्दू का फूल इत्यादि फूल लिख सकते हैं जो खाए जाते हैं। कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? यहाँ पर आप सोचकर लिख सकते हैं। मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए। झटपट कहिए। ऊंट ऊंचा, ऊंचा ऊंट। ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची। ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। आप इसे झटपट कहकर देखें। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप @NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।